दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 803 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। इसके आंसर की को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या रहेंगे। अच्छा एग्जाम पेपर था, जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अगर आप दोनों देख रहे हैं वीडियोस, तो आपको जो है क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे यहाँ पर। बच्चों के गृह नामक विद्यालय इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, बताया गया था मैंने। मारिया मॉन्टेसरी जो है बच्चों के बाल गृह यानी चिल्ड्रन होम्स का जो है विद्यालय इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। बालक में स्व की पहचान पूर्णतः स्थापित इस आयु वर्ग में हो जाती है। तो बालक जो है स्व की पहचान जो है 18 से 24 महीने के बीच में कर लेता है। तो ऑप्शन जो है आपका 2 वर्ष जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्रश्नोत्तर आव्यूह के प्रवर्तक कौन है। सभी को पता होगा सुकरात ने प्रश्नोत्तर आव्यूह की रचना की थी, जिसमें ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब तक कि बच्चा गलत आंसर ना दे दे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक का अभ्यास का नियम संबंधित है। तो थार्नडाइक ने जितने भी नियम दिए थे वो सीखने के नियम है ना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम याद है ना आपको, तो वो यहाँ पे सीखने का नियम जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगातार बच्चों की क्षमता और योग्यता को जांचना और परखना क्या कहलाता है, मूल्यांकन या आकलन। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे तो हमने सारे कर लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किंडर गार्डन विद्यालय के जनक खालिस्तान हैं, तो इसको भी आपको बताना था और इसको मैंने बताया था। इसके फेडरिक फ्रॉवेल या फ्रॉवेल भी आप लिखेंगे तो चलेगा। तो फ्रॉवेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक खेल का उदाहरण है। सृजनात्मक खेल के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप इसमें जो है चित्रकारी सबसे बेस्ट लिख सकते थे उदाहरण में। ठीक है, चित्रकारी जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष, उसके अलावा और भी है। जैसे आपने किसी और ने कुछ उत्तर लिखा होगा तो ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा। चित्रकारी है, क्ले मॉडलिंग है, उसके अलावा ब्लॉक बनाना है, ये सब जो है सृजनात्मक खेल है। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को खालिस्तान अवस्था कहा है। तो सभी को पता है इसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। हम लिख देते हैं संवेदी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त खालिस्तान स्थायी होता है। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ज्ञान लिख दीजिए, शिक्षा भी लिख सकते हैं, कोई उसका गलत मतलब नहीं निकाला जाएगा। एक्चुअल में ज्ञान होना चाहिए लेकिन शिक्षा भी ठीक है। कपड़े पहनने का कौशल खालिस्तान की उम्र में आ जाता है, तो 4 से 6 वर्ष की उम्र में आ जाता है। ठीक है, 4 से 6 वर्ष की उम्र में आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार बालकों से संबंधित किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो वो स्थापना की गई थी आपके राष्ट्रीय बाल बोर्ड की। ठीक है, राष्ट्रीय, इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कोठारी शिक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसको सन 1964 में जो है गठित किया गया था, सभी को पता होगा। सन 1964 में गठित किया गया था। अगर डेट पूछता तो 14 जुलाई था, 14 जुलाई, 1964 में 14 जुलाई को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अनुकरण किसे कहते हैं। तो अनुकरण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं, हाव भाव को देख करके उसी प्रकार से कार्य करना या उसकी नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। देख देख करके सीखना अनुकरण कहलाता है। परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है, सभी को पता है। इसके जो है विलियम हर्ट किलपैट्रिक है। तो किलपैट्रिक मैंने बताया भी था आपको क्वेश्चन, तो किलपैट्रिक।
अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये पक्का बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप क्वेश्चंस वीडियोस को स्किप कर रहे हैं, वीडियोस छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस छूटेंगे। अभिलेखीकरण का अर्थ लिखिए। अभिलेखीकरण जो है ये क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बच्चों में प्रगति, विकास, गतिविधियों, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भविष्य के लिए जो है हम किसी डायरी में लिख करके रखते हैं, ठीक है। उसी दस्तावेज को जो है हम अभिलेखीकरण कहते हैं, ठीक है, जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साक्षात्कार क्या है, सभी को पता है। साक्षात्कार में दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है बैठते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि आमने सामने बातचीत करके एक व्यक्ति के बारे में जो है पूरी जानकारी, उसके विचार प्राप्त किए जाएं प्रश्नों के माध्यम से। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना क्या है, बताया था आपको क्वेश्चन कि जो है जननी सुरक्षा योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि मातृ शिशु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ठीक है ना। यही था, मैंने आपको बताया था, वीडियोस देखा होगा। शाला पूर्व तैयारी की रचनात्मक गतिविधियां भी मैंने आपको बताई थी कि उसमें क्या होती हैं। मिट्टी के क्ले बनाना, आकृतियां बनाना, कागज़ फाड़ना, कुछ चिपकाना, ब्लॉक बनाना, खिलौने से खेलना, ये सब शाला पूर्व तैयारियाँ होती हैं, रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं। परियोजना विधि के कोई 2 सोपान लिखने हैं। परियोजना विधि के 2 सोपान में सबसे पहला हमने बताया था आपको कल कि पहला तो परिस्थिति उत्पन्न करना और फिर उसके बाद में दूसरा है योजना बनाना। तो इस तरह से जो है परियोजना विधि के सोपान है। कक्षा कक्ष प्रबंध क्या है, तो कक्षा कक्ष प्रबंध उन रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का समूह है जिनका उपयोग शिक्षक एक सकारात्मक, सुव्यवस्थित और अनुशासन पूर्ण माहौल बनाने के लिए करता है। व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, तो ये सबके क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। आंगनवाड़ी संचालिका के दायित्व क्या हैं बताया हुआ है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर किन्हीं 3 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। बच्चों के विकास में खेल के कोई 3 महत्व बताइए। अच्छा क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। बच्चों के किन्हीं 3 मनोरंजनात्मक खेलों का वर्णन कीजिए। परिवार की शिक्षा को प्रभावशाली, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, फैमिली इफेक्टिव बनाने के उपाय लिखिए। प्रभावशाली, और आगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ है यहाँ पर। परिवार की शिक्षा को प्रभावशाली, अभिकरण है, ठीक है। प्रभावशाली अभिकरण बनाने के उपाय लिखिए। तो अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक संघ के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं आपको। बाल विकास की सामाजिक अंतःक्रियाओं के प्रकार लिखिए। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका समझाइए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बालकों को शाला पूर्व तैयारी हेतु कराई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। शिष्यावस्था में सीखने की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। छोटे बालकों की शिक्षण संबंधित गतिविधियों के 4 विशेषताएं लिखिए। कक्षा के बाहर की औपचारिक अधिगम गतिविधियां लिखिए। बालकों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने की गतिविधियां लिखनी है आपको। कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की सहभागिता और प्रोत्साहन का उपाय, पाठ्यचर्या योजना के मुख्य सिद्धांत, परियोजना विधि के गुणों का वर्णन करना है। अधिगम की कोई 5 विशेषताएं लिखनी है, मैंने बताया था सारी विशेषताएं। प्रारंभिक वर्षों में बालकों को भाषा सिखाने और साक्षरता अधिगम के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, ये भी कल क्वेश्चन करवाया था। ईसीसी के 5 उद्देश्य बताइए, क्वेश्चन करवाया हुआ। समेकित बाल विकास सेवाओं के उद्देश्य बताइए, ये भी करवाया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। अगर आपने वीडियोस देखे हैं ढंग से तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।